नमस्कार विद्यार्थियों। भोजन जो हम ग्रहण करते हैं दिन में हमें कम से कम 4 बार भोजन ग्रहण करना चाहिए, जो कि हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। परंतु हमें ये लगता है कि जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वह हमें केवल और केवल अच्छा स्वास्थ्य भी देता है। परंतु क्या भोजन के और कोई कार्य होते हैं? यदि हम देखें तो भोजन के कार्य बहुत सारे होते हैं और इनको प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। भोजन के कार्यों का यदि वर्गीकरण करा जाए तो भोजन के कार्यों को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है शारीरिक कार्य, दूसरा है सामाजिक कार्य और तीसरा है मनोवैज्ञानिक कार्य। हमें जो जानकारी अभी तक है उसके बारे में हम देखते हैं। हमें मुख्यतः शारीरिक कार्य जो भोजन के होते हैं उसके बारे में जानकारी है। इसको हम थोड़ा सा विस्तृत रूप में देख लेते हैं। सबसे प्रथम कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। शरीर को कार्य करने के लिए जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हम भोजन लेते हैं, भोजन जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड फूड होता है। यह जो कॉम्प्लिकेटेड फूड होता है किस में कन्वर्ट करना होता है? सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है। अब जो कॉम्प्लिकेटेड फूड होता है, ये जो सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है वो किस में? पाचन क्रिया के द्वारा होता है। और जो सिंपल फूड होता है यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो हमारे शरीर के अंदर, या ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, ये हमारे शरीर के अंदर अवशोषित किया जाता है ब्लड के द्वारा और विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। विभिन्न अंगों तक जब ये पहुंचाया जाता है तब हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी कारण हमारा जो शरीर है वह सुचारू रूप से कार्य करता है। हम एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं। जो हमारी नॉर्मल क्रियाएं होती हैं शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, वह हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या ली है? ऊर्जा को ग्रहण किया है। ऊर्जा को किसके द्वारा ग्रहण किया है? हमने भोजन के द्वारा ग्रहण किया है। ठीक है। नेक्स्ट है शारीरिक वृद्धि एवं विकास। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसका वजन कम से कम, ऑन एन एवरेज की बात करें हम तो 3 किलो का होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बच्चे का वजन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बच्चे की हाइट बढ़ जाती है। जो बच्चा 18 साल तक की उम्र तक, ऑन एन एवरेज हाइट जो हिंदुस्तान की गर्ल्स की होती है 5'3" तक पहुँच जानी चाहिए। तो बच्चों देखो, शारीरिक वृद्धि तो हो ही रही है ना। शारीरिक वृद्धि और विकास किस तरीके से हो रहा है? जो सेल हो रही है हमारे शरीर के अंदर मौजूद जो सेल्स हैं, जो कि प्रोटीन से, मैक्सिमम प्रोटीन से बनी हुई होती हैं, उनका क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के कारण क्या हो रहा है? हमारा शरीर की वृद्धि और विकास हो रही है। अब ये जो सेल का डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है उसके लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? उसके लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। स्पेशली जब हम वृद्धि और विकास की बात करते हैं तो हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब हमें ये प्रोटीन कहाँ से मिलता है? हमें ये प्रोटीन भोजन के द्वारा मिलता है। यानी कि शरीर के वृद्धि और विकास के लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि हमें भोजन के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट है रोगों से रक्षा। यदि आप उचित भोजन लेंगे, अगर आप सुपोषित भोजन लेंगे, यदि आपके भोजन में समुचित अमाउंट में पोषक तत्व मौजूद रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, यानी आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। इम्यूनिटी पावर क्या होती है? इम्यूनिटी पावर हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। यह रोगों से व्यक्ति की रक्षा करती है। हम एग्जाम्पल लेते हैं कोविड का। कोविड में कई बार आपने सुना होगा किसी को तो कोविड रोग की अति हो गई है, कोविड रोग से किसी की डेथ हो गई है, कोई किसी को मालूम ही नहीं पड़ पाया है कि उसको कोविड हो के और एंटीबॉडीज उसके अंदर डेवलप हो चुकी हैं। तो ये क्या है? ये डिपेंड करता है कि इम्यूनिटी आपकी कितनी स्ट्रांग है। इम्यूनिटी व्यक्ति की जब स्ट्रांग होगी, जब व्यक्ति उचित मात्रा में सुपोषित पोषक तत्व युक्त भोजन करेगा, तब उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ने का से तात्पर्य ये होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर किसी तरीके से जीवाणु कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं, तो वह जो जीवाणु कीटाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं वह किसी तरह का इन्फेक्शन या किसी तरह का जो रोग होता है वह शरीर को ना दे, है ना, वह शरीर को ना दे। हमारा शरीर किसी भी तरीके से रोग से ग्रसित ना हो। हमारा शरीर किसी भी तरह के रोग से ग्रसित तब नहीं होगा जब हम में
रोगों से रक्षा कर पाएंगे जब हम अच्छी तरीके से भोजन ले रहे हैं। तो भोजन का ये कार्य होता है कि हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करना। नेक्स्ट है शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण एवं नियमन करना। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, कई ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, कई अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। ऐच्छिक क्रियाएं जैसे हमारे हाथ का मूवमेंट, हमारे पाँव का मूवमेंट, इधर से उधर जाने का मूवमेंट, ये हमारी होती है ऐच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि आपका पाचन तंत्र है, जैसे कि आपका श्वसन तंत्र है, ये सब क्रियाएं क्या होती हैं, निरंतर 24 घंटे चलती रहती हैं। श्वसन तंत्र भी चलता रहता है आपका, तो इनके पर आपका नियंत्रण नहीं होता है। परंतु इन क्रियाओं का संचालन करना, इन क्रियाओं का नियमन करना, अगर आप अच्छा पोषक तत्व लेंगे तभी इनका संचालन हो पाएगा, तभी इनका नियमन हो पाएगा। तो भोजन जितनी भी आपकी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनके क्या करता है, संचालन करता है, नियंत्रण करता है और उनके ऊपर नियमन करता है। तो ये होते हैं हमारे भोजन के शारीरिक कार्य, जिसको बारे में आपको ऑलमोस्ट सबको जानकारी होती है। परंतु क्या भोजन के और कार्य भी होते हैं? बिल्कुल। भोजन का हमारा सामाजिक कार्य भी होता है। सामाजिक कार्य ये होता है कि जैसे जो व्यक्ति जिस तरीके का भोजन कर रहा होता है उससे हम उसकी आर्थिक स्तर जो होता है वह डिसाइड हो जाता है समाज के अंदर। मोटा भोजन मतलब अनाज की जो चीज़ें होती हैं जैसे बाजरा है, मक्का है, इनको मोटा भोजन कहा जाता है। जो मोटा भोजन होता है इसको किसका प्रतीक माना जाता है? जिसका आर्थिक स्तर कम होता है उसको यह भोजन ज़्यादा लेता है। यदि आप पूरे बासमती चावल बना रहे होते हैं तो आपका आर्थिक स्तर अच्छा माना जाएगा। वहीं आप चावल के जो कड़ी बना रहे होते हैं तो आपका आर्थिक स्तर कम माना जाएगा। वो इसलिए माना जाएगा, फ्रूट्स अगर आप ले रहे हैं, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स का आप इन्वॉल्वमेंट आपके दिन प्रतिदिन आप उसके आपके भोजन में ले रहे होते हैं तो आपका जो आर्थिक स्तर है वह ज़्यादा माना जाएगा। वो ऐसे क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है कि फ्रूट्स की बात करते हैं हम, तो जो फ्रूट्स होते हैं वो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं वो जो नॉन सीजनल होते हैं, है ना, नॉन सीजनल होते हैं और कहीं बाहर से मंगाए जाते हैं और जो कॉस्टली होते हैं। अगर व्यक्ति वह अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, यदि व्यक्ति वह अफोर्ड कर सकता है, जो सीजन के फ्रूट्स जो बाहर से आते हैं और व्यक्ति अफोर्ड कर रहा है, यानी कि वह अपने खाने पीने पे ज़्यादा खर्च करा, यानी उसका आर्थिक स्तर ज़्यादा है। वहीं हम केले की बात करें फ्रूट में, तो केला जो फ्रूट होता है वो सबसे सस्ता फ्रूट में माना जाता है। यानी जो व्यक्ति केले का ग्रहण कर रहा होता है उसका आर्थिक स्तर को कम माना जाता है। मोटा जो भोजक तत्व होते हैं उनको जो ग्रहण करता है उसको क्या कहा जाता है? उनका आर्थिक स्तर कम होता है। वहीं जो पनीर खाया जिसको जो पनीर का भोजन लेता है या जो कॉन्टिनेंटल फूड्स का लेता है तो उनको क्या कहा जाता है? उनका जो आर्थिक स्तर होता है वह ऊंचा होता है। यानी आप व्यक्ति का जो भोजन करने का भोजन की थाली होती है व्यक्ति के, उसके हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं इजीली कि भोजन की व्यक्ति का आर्थिक स्तर किस तरीके से है। नेक्स्ट है आतिथ्य एवं दोस्ती का प्रतीक। हमारे हिंदुस्तान में तो भोजन करा के व्यक्ति को, अगर आपके घर में अतिथि आ जाता है तो उसे भोजन करा के ही भेजा जाता है। यानी कि हम ये सामाजिक कार्य कर रहे होते हैं कि हमारा रिलेशन जो होता है वो हम मेंटेन करते हैं। किसी को भोजन के लिए क्यों आमंत्रित किया जाता है? इसलिए आमंत्रित किया जाता है कि हम उस व्यक्ति के साथ में हमें उससे एक लगाव होता है, एक रिलेशन होता है और हम उस व्यक्ति के साथ में टाइम स्पेंड ज़्यादा करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपके पास आपके यहाँ पे हाई टी पे आएगा तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा वजन बनाएंगे, थोड़ा कम समय लगेगा। वही व्यक्ति अगर डिनर पे या लंच पे आ रहा है आपके घर पे तो क्या हो रहा है? वह व्यक्ति लंबे समय तक आपके घर पे रुक रहा है, यानी कि आपका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वह मेंटेन हो पा रही है। सामाजिक कार्य में जैसे कि किसी की पार्टी में बुलाना, बर्थडे पार्टीज में बुलाना, शादी में बुलाना, एनिवर्सरीज में बुलाना, इस तरह की जो पार्टीज आजकल ऑर्गेनाइज हो रही है उसके अंदर हम भोजन पे निमंत्रण देते हैं। भोजन पे निमंत्रण देने का तात्पर्य होता है कि आप उस व्यक्ति के साथ में रिलेशन को मेंटेन करना चाह रहे हैं या आप उस व्यक्ति के साथ में रिलेशन को बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे करवा चौथ आती है, करवा चौथ पे एक सामाजिक रूप से महिलाओं को बुलाया जाता है। वो क्या
दिखाया जाता है कि हम आपसे रिलेशन मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो ये किसका निमंत्रण दे रहे हैं? हम भोजन का निमंत्रण दे रहे हैं। हम उसमें हमारा जो सामाजिक का रिलेशनशिप है, हम उस रिलेशन को मेंटेन कर रहे हैं, या हम हमारे आए दिन भोजन में बुला रहे थे, हम उस रिलेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप सामाजिक कार्य, भोजन का ये जो होता है वह सामाजिक कार्य होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक कारक की। मनोवैज्ञानिक कारक के आप अपने संवेगों को प्रकट करते हैं। ये कहा जाता है कि जिस समय आप भोजन बना रहे होते हैं, जिस समय महिला या जो भी शेफ होता है वो अगर भोजन बना रहा होता है, उसके मूड के हिसाब से भोजन बनता है। आप अपने संवेगों को उसमें प्रकट करते हैं। माँ अपने बच्चों के प्रति संवेग यदि प्रकट करना होता है तो माँ अपने बच्चे के लिए उस बच्चे की पसंद का भोजन बनाती है। ठीक है। यदि किसी महिला को ये बताना होता है कि वह घर में अच्छी हाउसकीपर है तो वो बहुत अच्छा भोजन बनाती है। यदि किसी रूठे को मनाना होता है तो भोजन के द्वारा आसानी से उसकी पसंद का भोजन बनाया जा सकता है। सॉरी फील करनी है तो उसके द्वारा भी आप भोजन के द्वारा भी आप बता सकते हैं कि भाई उसकी पसंद का भोजन बना के और उसके सामने अगर पेश किया जाता है तो नो डाउट अपने आप संवेग प्रकट कर रहे होते हैं ना। गुस्सा आ रहा होता है व्यक्ति को तो भी अपने संवेग प्रकट कर देते हैं। संवेग प्रकट कैसे करते हैं? गुस्से में यदि खाना बनाया जाता है तो खाना किस तरीके से बनता है, और अगर फ्रेश मूड में खाना बनाया जाता है तो किस तरीके से आप खाना बनता है। यानी कि अपने संवेग जो होते हैं, जो भी शेफ होता है जो खाना बना रहा होता है, उसको पूरा अधिकार होता है कि वो अपने संवेग भोजन के द्वारा प्रकट करे, चाहे अनचाहे। वो चाहता है खाना अच्छा बने, परंतु उसके संवेग ऐसे होते हैं कि वो खाना खराब बन जाता है। वह चाहता है खाना खराब बने, परंतु संवेग, क्योंकि उसका मूड ठीक होता है तो उसके संवेग प्रफुल्लित होते हैं तो खाना अच्छा बन जाता है। यानी ये जो भोजन है वो मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे संवेगों को प्रकट करने में मददगार होता है। माँ अपने बच्चे के प्रति या दोस्त के प्रति, आपको अगर किसी दोस्ती को दिखाना होता है तो आप उसके लिए स्पेशल डिश बना के ले जाते हैं। मेरे दोस्त को यह स्पेशल डिश पसंद है इसलिए मैंने ये बनवाई है या बनाई है और उसको पेश करिए। तो उससे क्या होता है कि हमको थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक रूप से हम हमारे जो इमोशंस होते हैं जो हम कई बार प्रकट नहीं कर पाते हैं, हम हमारे भोजन के द्वारा उन संवेगों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। नेक्स्ट है सुरक्षा की भावना। ये जो सुरक्षा की भावना है ना, आप इसको इमेजिन करिए लॉकडाउन के दौरान। अभी जो कोविड का जो हमारी महामारी चल रही है उसमें जब लॉकडाउन हुआ था तब हमने इस चीज को इस पॉइंट को सबसे ज्यादा नोटिस करा था। क्या नोटिस करा था आप लोगों ने कि जब लॉकडाउन हुआ था हम ना तो ज्वेलरी लेने गए, ना हम कपड़े लेने गए, ना हम कुछ और चीज की डिमांड करी। हमने हमारे घर में जो स्टोरेज करा है वो क्या स्टोर करा? आटा, दाल, यानी हमारी जो भी भोजन की सामग्री थी हमने उन सब चीज सामग्रियों को जो हमारे जीवन की नितांत आवश्यक है, जिससे हमें मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्टि प्राप्त हुई कि हम सुरक्षित हैं, हमें घर के बाहर नहीं निकलना है। क्या पता आगे के 10 दिन 15 दिन लॉकडाउन और बढ़ेगा या घटेगा, परंतु हमें घर में रहना है। अतः हमने क्या करा? हमने जो 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 चीजें समेटी हैं वो हमने कौन सी समेटी? जो हमने अपने पास रखी है, जो हमने सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करा रही है, वो क्या चीजें थी? भोजन। ना हमने कपड़े इकट्ठे करे, ना हमने ज्वेलरी इकट्ठी करी, ना हमने मकान इकट्ठे करे, हमने किसी भी चीज की तरफ सोचा भी नहीं। हमने जो चीजें इकट्ठी करी ये पूरे विश्व की है ये बात। सुरक्षा जो हमें जिस चीज से मिली लॉकडाउन के दौरान मिली थी वह हम सुरक्षित महसूस कर रहे थे कि हमारे पास इनफ क्वांटिटी ऑफ फूड है कि हम अगर 2 महीने, अगर सरकार के द्वारा निर्देशित किया जाता है कि आप 2 महीने अंदर रहेंगे तो हम 2 महीने अंदर रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो हमारे भोजन की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वह मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे पास है और इससे हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बल के प्रयोग के रूप में। बल का प्रयोग, भूख हड़ताल। यदि आप किसी चीज से संतुष्ट नहीं हैं या आपने देखा होगा किसी चीज का विरोध करना होता है कई बार, तो क्या किया जाता है? भूख हड़ताल की जाती है ताकि आप पे मनोवैज्ञानिक रूप से जिस सामने वाले के ऊपर प्रभाव पड़ सके कि भूख हड़ताल एक ऐसा होता है जिससे
हम हमारी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, हम हमारे बल का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हाँ हम भोजन ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, हम भोजन ना हम किसी तरह का उत्पाद नहीं कर रहे हैं, हम किसी तरीके से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, परंतु हम हमारा शरीर के में जो भोजन है उसके द्वारा हम बल का प्रयोग कर रहे हैं कि हम भोजन नहीं ग्रहण कर रहे हैं और हम भूख हड़ताल पर हैं। इसके द्वारा हम हमारा शक्ति का जो प्रदर्शन करना होता है वह शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। करना नहीं चाहिए परंतु हम कर सकते हैं। तो बच्चों, भोजन के मुख्यतः 3 कार्य होते हैं, शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य। तीनों कार्य अपने आप में अलग ही इम्पोर्टेंस रखते हैं और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं या जब हम भोजन बनाते हैं तो हमें इन सभी कारकों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली हम जब बात करते हैं शारीरिक कार्यों की, तो हमें इसकी जो शारीरिक कार्य होते हैं इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए, ताकि भोजन इस तरीके से बन सके, हमारे जो तीनों कार्य होते हैं भोजन के वह पूर्ण तरीके से संतुष्ट हो सके और हमारा शरीर जो है वह आराम से क्रिया कर सकते हैं और हमें उत्तम स्वास्थ्य का लाभ हो सके।